या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी द्रौपदी। महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का यही कुमार सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। उसका वर्ण श्याम था तथा वह सुंदर, अत्यंत सुंदरी थी। काली ने क्षत्रियों के विनाश के लिए अंश रूप से उसमें प्रवेश किया था। उसका नाम कृष्णा रखा गया। द्रुपद की पुत्री होने से वह द्रौपदी भी कहलाई। एक चक्रा नगरी में द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनकर पांडव पांचाल पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश बनाया था। वहाँ वे एक कुम्हार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी पांडव ब्राह्मणों के साथ ही बैठे। सभा भवन में ऊपर एक यंत्र था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे कढ़ा में तेल रखा था। तेल में मत्स्य की छाया देखकर उसे 5 बाण मारने वाले से द्रौपदी के विवाह की घोषणा की गई थी। जरासंध, शिशुपाल और शल्य तो धनुष पर डोरी चढ़ाने के प्रयत्न में ही दूर जा गिरे। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूँगी। अपमान से तिल मिलाकर कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश हो जाने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर ब्राह्मणों ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। कुछ राजाओं ने विरोध करना चाहा, पर वे अर्जुन और भीम के सामने न टिक सके। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने राजाओं को समझाया बुझाकर शांत कर दिया। द्रौपदी को साथ लेकर अर्जुन कुंती के पास पहुँचे और बोले, माँ, हम भिक्षा लाए हैं, 5 भाई उसका उपयोग करो। बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बेटा, मुझे अधर्म से बचा लो। द्रौपदी को देखकर कुंती ने पश्चाताप करते हुए कहा। भगवान व्यास ने द्रुपद से द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर द्रौपदी से 5 भाइयों का विवाह करने की सलाह दी। इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन 5 पांडवों ने द्रौपदी का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से युधिष्ठिर ने मैं द्वारा निर्मित राज्यसभा प्राप्त की। दिग्विजय हुई और राजसूय यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। दुर्योधन ने मैं के द्वारा निर्मित भवन की विशेषता के कारण जल को थल समझ लिया और उसी में गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। दुर्योधन ने इस अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी की सलाह से महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। सब कुछ हारने के बाद वे अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी को केशों को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। पांडव मस्तक नीचे किए बैठे थे। द्रौपदी की करुण पुकार भी उसके असमर्थ हृदय में जान नहीं डाल पाई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरुजन भी इस अत्याचार को देखकर मौन रहे। दुशासन, देखते क्या हो, इसका वस्त्र उतार लो और नंगी करके यहाँ बैठा दो। दुर्योधन ने कहा। 10 सहस्र हाथियों के बल वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, रक्षा करो। द्रौपदी ने आर्त स्वर में भगवान को पुकारा। फिर क्या था, दीनबंधु का वस्त्रावतार हो गया।
अंत में दुशासन थककर चूर हो गया। चाहे दुर्वासा के आतिथ्य सत्कार की समस्या रही हो, चाहे भीष्म की पांडव वध की प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण प्रत्येक अवस्था में द्रौपदी की पुकार सुनकर उसका क्षण मात्र में समाधान कर देते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास था। पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई। नगर में उसके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे। जनार्दन, अवध्य का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्य का वध करने में होता है। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकी हूँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरे अंतर्ज्वाला को शांत नहीं करेगी। यादव, पांडव और पांचाल शुरों के रहते मेरी ये दशा है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त सैन्य के साथ 5 पांडवों को मार देंगे। पांडवों की अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उससे प्रार्थना की कि पांडवों की रक्षा करे। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर ही रहेगी। मैं असमर्थ हूँ, रूखे मुख उत्तर दे दिया गया। तो क्या तुमने लंबी शपथें खाकर मुझको झूठा आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उसकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाएं, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा? द्रौपदी ने खींच कर कहा। एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। चलो, शीघ्र चलो। रात का 3रा प्रहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे, तुम्हारी पंचनदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा। उतारो जूतियाँ जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने के अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पीत वस्त्र में उत्तरी में लपेट लिया और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। वह पितामह का शिविर है। चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे। बैठे बैठे प्रणाम करना, तो आभूषणों को भी भली प्रकार बजाकर, मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना। लीलामय ने आदेश दे दिया। पितामह ने शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा दी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी। पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह, आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, यह कैसी विडंबना? द्रौपदी ने पूछा। ओह पांचाली, तू यहाँ कैसे? पुत्री, मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई? बिना श्याम सुंदर के यह सब कौन करता है? बता, वे मेरे प्रभु कहाँ हैं? बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया। मुझे धिक्कार है, जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी ने न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। यदि आप इस प्रकार 10 सहस्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं
वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। यह सुन रात्रि में शिविर में अग्नि लगा अश्वत्थामा ने सबको निर्दयतापूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुँचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। पकड़कर द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी भी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्र के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता है। देवी कृपी को यह शोक न हो। वे पुत्र शोक में मेरी तरह न रोवे। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने बंधु वध की भावना करके विरक्त होकर वन में जाने का विचार प्रकट किया। जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने द्वैत वन में बार बार कहा है कि शत्रुओं को जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे। अब अपनी बात को क्यों मिथ्या कर रहे हैं? मेरी सास कुंती जी कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा था कि शत्रुओं पर विजय करके साम्राज्य उपभोग करेंगे। अपनी माता के वचनों को आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान देकर प्रजा पालन करने वाला राजा निःश्रेयस को प्राप्त करता है। आप अपने धर्म को छोड़कर किस विधर्म के प्रलोभन में घर वन जाना चाहते हैं? आपने दान में शास्त्र सुनाकर यज्ञ में धोखा देकर या अन्याय से यह राज्य नहीं पाया है। धर्म शत्रु में शत्रुओं का दमन करके आपने इसे उपलब्ध किया है। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। अब आप इसी दायित्व से कैसे विमुख हो सकते हैं? शासन आपके ये पराक्रमी भाई भी आपके लिए जीवन धारण किए हैं। आपके लिए उदासीनता उचित नहीं। शासन कीजिए, यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। धर्मराज का शोक तो भीष्म पितामह के उपदेशों से दूर हुआ। उन्होंने दीर्घ काल तक शासन किया। द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध किए। महारानी इस तरह भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास का ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।